मॉर्निंग। हमने कल बात की थी सीआरपीसी में 1973 में हमने बात की थी कुछ डेफिनेशंस की और सेक्शन नंबर 2930 की हमने बात की थी। आज हम आगे का डिस्कशन अपना मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्शन नंबर 41 से स्टार्ट होगा, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के प्रोविजंस, राइट। बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम चार्ट्स में से स्टार्ट करें। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के क्या प्रोविज़न है? पहला पॉइंट, सेक्शन नंबर 41 बात करेगा अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, बट यहाँ पर क्या बोला है? प्रिवेंटिव अरेस्ट। एक कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव अरेस्ट। प्रिवेंटिव अरेस्ट मतलब हम कुछ काम नहीं करने के लिए आपको पहले से अरेस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट। अरेस्ट बिफोर कमिटिंग क्राइम, क्राइम करने के पहले आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? पुलिस करेगा। नो अनरीजनेबल डिटेंशन, बट याद रखना कोई अनरीजनेबल डिटेंशन नहीं होगा यहाँ पर। ये हुआ आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट का कॉन्सेप्ट, एक कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 41 है जो बात करता है नॉन प्रिवेंटिव अरेस्ट और अरेस्ट विदाउट वारंट, राइट। कुछ कुछ केसेस दिए गए हैं लॉ में। सेक्शन नंबर 41 याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं कि इन पॉइंट्स में हम किसी भी पर्सन को या पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है प्रोवाइडेड विदाउट वारंट के, वो भी विदाउट वारंट के। याद रखना इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे नेचर ऑफ ऑफेंसेस हैं जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हो सकते हैं। पहला वाला बोल रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो लॉ में पावर है, सेक्शन नंबर 41 एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि आप विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, अगर कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड एज अ ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर इशू कर दिया गया हो, काइंड ऑफ भगोड़ा जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया साहब, वो पर्सन को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाउस ब्रेकिंग। कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कोई हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल बॉम्ब वगैरह है और वो हमें उसके पास मिला है या खबर मिली है, उस पर्सन को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग टू द पब्लिक ऑफिसर, कोई पर्सन अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहा है, किसको? पुलिस ऑफिसर को। अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहा है तो सेक्शन नंबर 41 एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि आप विदाउट वारंट भी आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। और ये सब कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 41 में। इन पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई पर्सन पर शक हुआ या फिर किसी से खबर मिली है पुलिस ऑफिसर को कि इस पर्सन के पास में कोई चोरी वाली चीज़ है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, उस पर्सन को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। पहला वाला पॉइंट। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेकंड पॉइंट। और प्रोक्लेम्ड मतलब होता है डिक्लेरेशन, प्रोक्लेम्ड एज अ ऑफेंडर उस पर्सन को, किसी के पास हाउस ब्रोकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बात करा है। ऑब्स्ट्रक्टिंग टू पुलिस ऑफिसर ये बात करी है। इन पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है ये हमने बात की है। अगर किसी पर्सन को आर्मी से निकाल दिया है, डेजर्टेड फ्रॉम आर्मी, वो वाली पॉइंट है। रिक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस फ्रॉम अदर पुलिस स्टेशन, किसी दूसरे स्टेट से खबर मिली है कि भाई ये पर्सन आपके स्टेट में है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है वो पर्टिकुलर स्टेट। ब्रीच ऑफ ऑर्डर बाय द रिलीज्ड कॉन्विक्ट, या फिर किसी पर्सन ने जिस व्यक्ति को हमने दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया है, से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को बेल पे छोड़ा, वो व्यक्ति भाग गया, तो लॉ ने बोला इन सारे पॉइंट्स में सेक्शन नंबर 41 विल गेट अट्रैक्टेड। और इन सारे पॉइंट्स में क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है? हम उस पर्सन को, हम मतलब पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट। सेक्शन नंबर कौन सा? ये 41 है। चल, सेक्शन नंबर 41 की हम थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ें कि एक्चुअल में थ्योरी में क्या लिखा है, राइट। बहुत ध्यान से। सेक्शन नंबर 41 व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन नंबर कौन सा है? 41। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, किसका? याद रखना वारंट मजिस्ट्रेट से मिलना है। एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, पहला पॉइंट है। हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई पर्सन किस में इन्वॉल्व है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन को हम क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 41 में। या फिर
अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या तो वो पर्सन किस में इन्वॉल्व है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या कोई सीरियस नेचर की इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, विश्वसनीय सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को, और अ रीजनेबल सस्पेंशन, या फिर पुलिस को ड्यूरिंग द टाइम इंस्पेक्शन के टाइम पर अगर शक हुआ, रीजनेबल होना चाहिए, तो फिर ऐसे पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। और इसके लिए कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है, सेक्शन नंबर 41। बी पॉइंट, हु इज इन पोजेशन विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज एंड इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, किसी पर्सन के पास कोई इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, कोई इक्विपमेंट है ऐसा, तो लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकते हैं। Who has been proclaimed as an offender either by the CRPC or by any order of state government, CRPC में डिक्लेयर करा गया है किसी कोर्ट के द्वारा या गवर्नमेंट के ऑर्डर में है, ऐसे पर्सन को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, in whose possession anything is found which may be reasonably suspected to be the stolen property, किसी व्यक्ति के पास से कोई stolen property मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल होता है साहब स्मगलिंग करके चीज़ें लाते हैं बाहर से या इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन नंबर किस में, 41 में। या फिर से फॉर एग्जांपल आप कोई वाइल्ड एनिमल्स की कुछ चीज़ ले जा रहे हैं, वो चीज़ जैसे हाथी के दांत वगैरह जो होते हैं, नॉर्मली ये चीज़ें मना है, स्पेसिफिकली लॉ में मना है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। ई, हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, और हु, अब लॉजिकल है, हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। जब भी मैं ये लाइन पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में वो इंडियन सिनेमा की मूवीज़ आ जाती हैं सब, वो पुराने ज़माने की फिल्मों में वो हीरो की मदर लेट जाती थी और हीरो का फादर जो था वो पुलिस में था, हीरो चोर था, अमिताभ बच्चन प्राण एंड ऑल, राइट, ये लोग होते थे सब। तो वो जो मदर उनकी लेट गई हैं तो पुलिस वाले बोलेंगे इनको उठाओ, सेक्शन नंबर कौन सा है, 41 है। या हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, कोई व्यक्ति छूट गया, भाग गया है या भागने वाला लॉफुल कस्टडी, ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। एफ पॉइंट, हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। नॉर्मली अगर किसी ने पर्सन ने फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आर्मी की कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन बाहर किसी दूसरे से शेयर करी है जिसको शेयर नहीं करना चाहिए, तो फिर लॉ ने बोला ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा, 41। हम समय समय पर देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में खबर आती हैं कि भाई आर्मी के इस पर्सन ने बाहर पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये चीज़ें सब गलत हैं। जी पॉइंट, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspension exists of having concern in any act committed to any place out of India which if committed India would have been punishable। किसी व्यक्ति के पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो व्यक्ति इंडिया के बाहर कोई ऐसा काम करने वाला है, प्रोवाइडेड अगर वो वही काम जो इंडिया के बाहर करने वाला है अगर उस पर्सन ने इंडिया में करा होता एंड इंडिया में वो पनिशेबल होता, तो लॉ ने बोला हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। सेक्शन नंबर 41 विल अप्लाई। Who being released convict commit a breach of any rule under section 356 subsection 5 की बात करी है, ये पॉइंट है। आई पॉइंट, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन रिक्वेस्ट मिली है वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से कोई खबर मिली है, उस पर्सन को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये हमारे पास इतने सारे पॉइंट हैं सेक्शन नंबर 41 में, जिनमें आपको पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि भाई आप जाके इनको अरेस्ट कर लीजिए। राइट, सेक्शन नंबर कौन सा है, 41। आगे चले हम चार्ट्स में से सेक्शन नंबर 42 है, बहुत ध्यान से। सेक्शन नंबर 42 बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। किसी व्यक्ति से हमने कोई पूछताछ स्टार्ट की है, व्यक्ति अपना नाम, पता, घर का एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बता रहा है, लॉ ने बोला साहब तो एक समस्या है, इस केस में सेक्शन नंबर 42 लगेगा। बट ध्यान रखना मैक्सिमम डिटेंशन मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा, वो 24 आवर्स का ही जिक्र है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 42, where any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non cognizable offence, मतलब bailable offence, refuses
ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम, नाम नहीं बता रहा है बंदा, रेजिडेंस और गिव्स अ नेम और अ रेजिडेंस विच सच ऑफिसर रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या तो नहीं बता रहा है या बताया है बट वो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। He may be arrested by such officer in order that his name and address may be ascertained. उस पर्सन को अरेस्ट कर लेंगे ताकि सही नाम और पता निकल पाए। आगे क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। अ रिक्वेजिशन वॉज रिसीव्ड बाय द सब इंस्पेक्टर ऑफ अ पुलिस स्टेशन। रिक्वेजिशन दूसरे स्टेशन से मिली है, 41 लग जाएगा। फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन टू अरेस्ट एस इन कनेक्शन विद द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा वाला ऑफेंस है यार? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ध्यान रखना, हमने बात करी 41 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कहना सब इंस्पेक्टर अरेस्ट एस, सेक्शन नंबर 41 बात करता है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। इन दिस केस अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन कनेक्शन विद अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब बेलेबल ऑफेंस जिसमें बेल हो सकती है, फॉर विच वारंट इज नेसेसरी, हेंस एस कैन नॉट बी लॉफुली अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। ध्यान रखना, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उस केस में पावर है क्योंकि वहाँ पर वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयरफॉर द सब इंस्पेक्टर कैन नॉट अरेस्ट एस एज पर द रिक्वेजिशन अलोन। सिर्फ रिक्वेस्ट पे आप नहीं कर सकते, आपके पास वारंट भी होना चाहिए। सेक्शन नंबर 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। अगर किसी प्राइवेट पर्सन, मतलब हम आपकी बात कर रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति गोली चला रहा है तो हमको भी अधिकार दिया है एज पर सेक्शन 43 ऑफ CRPC कि हम भी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। राइट, बहुत ध्यान से। अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन और प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, सेक्शन नंबर कौन सा है? 43 है। एनी पर्सन कैन अरेस्ट, एनी पर्सन मतलब हम लोगों की बात, अपन लोगों की बात करी गई है। एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस में, कमिटेड अ नॉन बेलेबल और अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एनी पर्सन हु इज प्रोक्लेम्ड offender, any person so arrested must within unreasonable delay be handed over to the police station or to the nearest police station। ऐसे व्यक्ति को आपको किसके हवाले करना है? पुलिस स्टेशन के। However, there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense, that is bailable offense, if he refuses to give his name and address to the police officer, या फिर दिया है वो false है, but there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be once released। ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ सकते हैं। राइट, सेक्शन नंबर कौन सा है? 42 की हमने बात की है। 44, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को भी पावर है, वाइडर पावर है पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर से। सब मजिस्ट्रेट के बंगले के सामने अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट को भी पावर है कि अगर मजिस्ट्रेट में दम होना चाहिए उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा? 44। द मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एंड कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। The magistrate has power to arrest a person for which he is competent. He should be competent person for arrest and has also been authorized to issue a warrant, और उसको अधिकार होना चाहिए वारंट इशू करने का। चल 45 बोल रहा है अरेस्ट ऑफ पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी पर्सन डज एन एक्ट ऑफ ड्यूटी। राइट, यहाँ पर ये वाली बात है। थ्योरी से सेक्शन नंबर 46 है कि भाई अरेस्ट करना है तो आपको कैसे क्या करना है अरेस्ट, हम वो बात करेंगे। राइट, चले ध्यान से। सेक्शन नंबर 46 है, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is a submission in the custody by word or action। राइट, आगे। इफ सच पर्सन फोर्सफुली resists the endeavor to arrest him, कोई व्यक्ति अगर फोर्सफुली मना कर रहा है कि मुझे अरेस्ट मत करो, और attempt to evade the arrest, such police officer or the person may use all means necessary to effect the arrest। फिर उनके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो अरेस्ट में यूज़ करने वाले हैं।
द सेक्शन डज नॉट गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। आप किसी व्यक्ति को सब मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं विच इज़ नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट। जिस व्यक्ति को कोर्ट ने सेंटेंस ऑफ डेथ इम्प्रिजमेंट दिया है, फॉर लाइफ दिया है, उसको ही आपको मृत्युदंड देना है, वो सिंघम वाला काम नहीं करना है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू अरेस्ट। पर्सन अरेस्टेड, हम बहुत बार बात कर चुके हैं भाई, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है आपको विदाउट एनी डिले, वो भी विद इन 24 आवर जब से अरेस्ट किया है। एक पॉइंट, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर अ वारंट ही कैन बी कीप इन कस्टडी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। Before the expiry of his period, he is to be produced before the nearest magistrate who can order his detention for a term not exceeding 15 days का extension दे सकता है। He can be taken to a magistrate under whose jurisdiction he is so tried and such magistrate can remand him to custody for a term which may extend to 15 days but not more than 60 days। 15 दिन और 60 दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Officer in charge of the concerned police station shall report to the magistrate in case of all person arrested without warrant, right? बिना वारंट के आपने अरेस्ट किया है, within the limits of the respective police station, whether such person have been admitted to bail or otherwise. A person arrested by police officer shall be discharged only on his own bond or bail or under the special order of मजिस्ट्रेट। जिस भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है वो मजिस्ट्रेट की पावर से उसको डिस्चार्ज कर सकता है। इफ़ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप और इज रेस्क्यूड, भाग गया वो पर्सन कस्टडी से, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप और एक्स्क्यूड इज एम्पावर्ड टू परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। ऐसे केस में आप इंडिया में किसी भी जगह से अरेस्ट कर सकते हो उस पर्सन को। ऑल्दो द पर्सन मेकिंग अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर अ वारंट एंड इट इज़ नॉट द पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, नेवरदलेस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 आर एप्लीकेबल which stipulates provision relating to search of a place entered by the person sought to be arrested। आपको उस जगह को चेक करना है जहां पर वो अरेस्ट होना था। अब हम बात करें साहब, दो तरीके के केस होते हैं हमारे पास, एक होता है समन केस और एक होता है वारंट केस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस? तो लॉ ने बहुत प्यारा डिफरेंस दिया है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड वो वारंट नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से क्या बोल रहा है लॉ में कि भाई समन केस वो केस होता है जो वारंट नहीं होता। इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर। अच्छा एक चीज़ और, वारंट को प्रॉपर डिफाइन करा गया है, बेलेबल ऑफेंस और कैन बी विड्रॉ बाय द पिटिशनर। वारंट केस में ये नहीं बोला है कि साहब जो समन केस नहीं है, इन्होंने क्या बोला, वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। हमने तभी लिखा है यहाँ पर कि भाई 2 साल से कम वाला वो केस कहाँ आएगा आपका, समन केस में। Imprisonment exceeding 2 years, not bailable offence, cannot be withdrawn by petitioner। चलो समन केस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम देखें बहुत ध्यान से। सेक्शन नंबर 61 से स्टार्ट होता है समन केस का जिक्र। सेक्शन 61 इज अ रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन। सेक्शन 61 बोलता है कि समन क्या है, एक रिटन ऑर्डर, बुलावा पत्र है कि आपको बुलाया गया है। चलो, इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी प्रेजेंट इन अ कोर्ट और प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट। आपको बुलाया गया या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हमने मंगाए हैं, तो ये पर्पज़ होता है समन का। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड समन, इट मस्ट बी इन द राइटिंग, कायम होना चाहिए ये राइटिंग में। इट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द इशूइंग कोर्ट, कौन सी कोर्ट ने इशू करा वो होना चाहिए वहाँ पर। इट मस्ट बियर द सिग्नेचर एंड द सील ऑफ द कोर्ट, सब बिना सील की बात मत करना। द पर्सन टू हुम इट इज़ एक्सक्यूज इशूड मस्ट बी असर्टेन, किस पर्सन को आपको समन दिया जा रहा है वो असर्टेन आइडेंटिफाइड पर्सन होना चाहिए। इट मस्ट मेंशन डे डेट टाइम when the person must be presented, साफ साफ लिखा हुआ इस तारीख को इतने बजे इस जगह आपको आना है, राइट, ध्यान से।
सर्विस ऑफ समन, समन कौन भेजेगा? बाय पुलिस ऑफिसर और बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इट मे ऑल्सो बी सर्व्ड बाय फिक्सिंग द आउटसाइड द वॉल ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, और आपको उसको अपने घर की दीवार के बाहर चिपका देगा वो। इट मे बी सर्व्ड बाय एनी अदर पर्सन एनी अदर मैनर एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, आप उस व्यक्ति को भी सर्व कर सकते हैं जैसा कोर्ट ने बोला है वैसा। और सर्विस ऑन गवर्नमेंट सेक्शन नंबर कौन सा है? 66 है। द कोर्ट इशूइंग द समन शेल ऑर्डिनरली सेंड इट टू द डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड। सब डुप्लीकेट में आपको भेजना है, 2 कॉपी में आपको भेजना है, 2 कॉपीज में, करेक्ट। सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 66 है हमारे पास। चलो, तो हमने बात करी समन। समन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस इशूड बाय द कोर्ट कॉलिंग अपॉन अ पर्सन टू अपीयर या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए, राइटिंग डुप्लीकेट साइन और सील होना चाहिए। इफ एनी समन डू नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट इट इज इनवैलिड एंड कैन बी ऑब्जेक्टेड टू एंड बी डिसरिगार्डेड बाय द पर्सन टू whom इट इज एड्रेस्ड। अरे भाई आपका एड्रेस नहीं है, कोई पुराना एड्रेस डाल दिया तो आप मना भी कर सकते हैं समन को लेने से। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ समन शुड बी क्लियर होना चाहिए, साफ साफ, स्पेसिफिक इन इट्स टर्म्स, as to the description of the court, the place, date, time at which person summon is to attend. Service of summon. The summon shall be served by the police officer. कौन सर्व करेगा? पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का कोई पर्सन या पब्लिक सर्वेंट। If so required by the serving officer, the person on whom the summon is served must sign a receipt of the other copy. आपको उसको साइन करना पड़ेगा। सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी सेक्शन नंबर कौन सा है? 63 है। द सर्विस ऑफ समन ऑन अ कॉर्पोरेशन में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट टू द सेक्रेटरी को दे दो या फिर लोकल मैनेजर को या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है और आपको सामने वाले का प्रॉपर एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा। अब आपने समन भेजा बट वहाँ पर जो कंसर्न पर्सन है वही नहीं मिल रहा है, तो सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा? 64। When the person who is summoned is not found after due diligence, खूब ढूंढ लिया बंदा नहीं मिला। The summon may be served leaving a duplicate copy, second copy, with the adult male member of the family residing and with him who must, if not so required, give a receipt of it. However, it may be noted that a servant cannot be said to be the main member of the। अरे भाई रामू काका हैं आपके घर पे काम करते, लॉ ने बोला उनको शामिल मत करना, किसमें? मेल मेंबर में। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ समन, राइट, उनकी बात नहीं करिए, साफ साफ लॉ में लिख दिया। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सेक्शन नंबर कौन सा है? 66 है। वेयर द पर्सन समन्ड इन द is in the active service of a government, the court issuing the summon shall ordinarily send it to the duplicate to the head of the office in which such person is employed। जिस कंपनी में वो है हम उसके हेड को भेज देंगे। Such head of the office shall thereupon cause the summon to be served in the manner, और फिर वो अकॉर्डिंगली जिस तरीके से लॉ में बताया है उस तरीके से वो उसको देखेगा, राइट। ये तो हमने बात करी है समन की।